ओम वांग मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मयेति वेदस्य महानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासी अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। 11वां और 12वां मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। विद्यां च यस्तद्वेदो भयगं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते अंधं तमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिमुपासते ततो भूयैव ते तमः यौ सम्भुत्यागं रताः। फिर से अंधं तमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिमुपासते ततो भूयैव ते तमः यौ सम्भुत्यागं रताः। श्रुति ने जो मध्यम अधिकारी है उनके लिए, जो कर्मनिष्ठ है उनके लिए ये कर्म और उपासना का प्रकरण प्रारंभ किया और हम लोगों ने विस्तार से श्रुति की क्या विवक्षा है, श्रुति क्या कहना चाहती है, इसके ऊपर हमने चिंतन किया। श्रुति का कहना यही है कि आप क्रम से न करके सह अनुष्ठान करें, कर्म को भक्तिमय बना दे और भक्ति को उद्यमशील बनाए। भक्ति मतलब लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि ये व्यक्ति आलसी है, पलायनवादी है, ये इंप्रेशन नहीं आना चाहिए। तो कहते हैं दोनों ये साथ करें। इसके बाद अब 12वें मंत्र में 2 प्रकार की उपासनाओं को एक साथ करने के लिए कहती है।
और यहां पर भी निंदा के स्वर सुनाई पड़ते हैं। बोले एक ही आप एक की उपासना मत कीजिए, एक की उपासना करने से आप अंधेरे में जाएंगे। बोले किन दो की उपासना एक साथ करनी है? सह अनुष्ठान कौन सी दो उपासनाओं का करना है? तो यहां पर दो नवीन शब्द है एकदम। बोले एक है असंभूति की उपासना और दूसरी है संभूति की उपासना। अब यहाँ पे विचारणीय विषय ये है कि सबसे पहले हम समझे कि असंभूति क्या है, उसका अर्थ जरा खुल जाए, हृदय में लग जाए, समझ में आ जाए। फिर दूसरा पॉइंट होगा कि उपासना का क्या स्वरूप है। ध्यान से इसको पकड़िएगा। पहले असंभूति शब्द की ही व्याख्या समझनी पड़ेगी। आप कह रहे हैं असंभूति की उपासना करो और मालूम ही नहीं है असंभूति क्या है, तो क्या करेंगे? राम जी की उपासना करो, लेकिन राम जी कौन है मालूम ही नहीं। कृष्ण भगवान का ध्यान करो, तो कौन है कृष्ण? तो जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक उपासना होगी नहीं। तो यार दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। एक तो असंभूति का मतलब क्या है और दूसरा उसकी उपासना कैसे करें। अच्छा, तीसरा पॉइंट है कि संभूति का क्या अर्थ है, संभूति शब्द से क्या लेना चाहिए। और फिर चौथी बात, संभूति की उपासना करना मतलब क्या करना। अपने व्यावहारिक प्रैक्टिकल जीवन में ये उपासना का क्या स्वरूप है। तो कुल मिला के 4 विषय इस श्लोक में है। असंभूति क्या है, उसकी उपासना कैसे करें। फिर संभूति क्या है, उसकी उपासना कैसे करें। और फिर 5वां विषय यह है कि आप अकेले अकेले मत कीजिए, दोनों को एक साथ कीजिए। ये आखिरी पॉइंट। तो अंधम तम प्रविशंति, ये असंभूति उपासना। चलिए विचार करते हैं। यहां भाष्यकार कहते हैं अधुना, अधुना मतलब अब, व्याकृत अव्याकृत अव्याकृतो उपासनयोः समुच्चिचिषया प्रत्येकम निंदा उच्यते। कल देखा था, श्रुति की इच्छा है, उसका आग्रह है, उसकी हमसे अपेक्षा है कि आप दोनों को करें, तो निंदा करती है। अंधम तम प्रविशंति, ये असंभूतिम उपासते हैं। तो असंभूति के आगे पूरा विस्तार से खोल के बताया असंभूति मतलब क्या। तो पहले कहते हैं संभूति मतलब क्या, तो लिखते हैं संभवनम संभूति ही। जिसका संभवन है, जो उत्पन्न होता है, जो प्रकट होता है, जो व्यक्त है, उसको कहते हैं संभूति। अच्छा, और ये संभूति क्या है, तो बोले कार्य, इफेक्ट। सा संभूति, सा यस्य कार्यस्य सा संभूति। और तस्या अन्य असंभूति, और इस संभूति के, संभूति से अलग अन्य, वो क्या है, तो बोले वो है असंभूति। तो स्पष्टम, संभूति मतलब व्यक्त है, कार्य है, उससे अलग जो है वो है असंभूति। और अब नेचुरली अर्थ क्या होगा, जो कारण है, क्योंकि कार्य यदि संभूति है तो कारण क्या होगा, असंभूति। संभूति यदि आप व्यक्त को कह रहे हैं तो असंभूति अव्यक्त।
तो तस्याह अन्याह असंभूति, संभूति से अलग जो है वो है असंभूति। अब जैसे कल हम कह रहे थे, इन शब्दों से हम बड़े दूर हो गए हैं। वेदों में जो उपासनाओं का प्रकरण आता है वो आज प्रचलित है नहीं ज्यादा। पांक्तोपासना, प्राणोपासना, हम लोग तो केवल एक विग्रह की पूजा कर लेते हैं बस। उसको तो भगवान का अर्चा अवतार, अर्चा अवतार कहते हैं। ये भी एक अवतार है, मूर्ति भी एक अवतार है। तो लोग उतना ही जानते हैं, लेकिन यहां शब्द दिया है असंभूति की उपासना। तो अब बोले असंभूति मतलब क्या? तो बोले संभूति से अलग, तो जो कार्य है तो उससे अलग कारण। अब आगे असंभूति के लिए चार चार पर्यायवाची शब्द देते हैं, ध्यान से सुनिए। सिनोनिम्स। ये भाष्यकार की कितनी करुणा है। बोले आपको ये समझ में नहीं आया, संभूति से अलग असंभूति है? बोले नहीं आया। तो बोले सुनिए, अन्याह असंभूति ही प्रकृति ही। पहला अर्थ किया है प्रकृति, असंभूति को क्या कहा? प्रकृति। दूसरा अर्थ क्या है? कारणम। ये बिल्कुल अंडरलाइन करने जैसी लाइन है। असंभूति के चार अर्थ दिए, प्रकृति ही, दूसरा है कारणम, तीसरा शब्द जो दिया है वो है अविद्या। इसको ही क्या कहा है? अविद्या। और चौथा जो नाम दिया है इसी असंभूति के लिए वो है अव्याकृत। अव्याकृत। तो ये चार हो गए। इसके आगे क्या लिखा हुआ है? आख्या। अव्याकृत आख्या। आख्या मतलब कहना। ख्या धातु से आख्या शब्द बनता है, जैसे व्याख्यान, आख्यान। तो ये असंभूति चार शब्दों से कही गई, ये हुआ। चार चार देखिए पर्यायवाची दिए, और उसके पीछे एक क्या प्रयोजन। बहुत ही सुंदर ये भाष्य है। सारे आयामों को दिखाने के लिए उस असंभूति के ये चार शब्द दिए। तो पहला जो शब्द दिया है असंभूति के लिए वो है प्रकृति। बोले प्रकृति मतलब क्या? सबसे पहले तो आप जो अर्थ पकड़े हुए हैं उसको ड्रॉप कर दीजिए। प्रकृति का अर्थ हम लोगों ने लिया हुआ है नेचर, नदी, पहाड़, पृथ्वी, ब्रह्मांड, नवग्रह, बोले ये प्रकृति है। ये अर्थ यहाँ पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता। कई बार क्या होता है, शब्द तो सुने हुए होते हैं और हमने अर्थ कुछ माने हुए होते हैं, समझे हुए होते हैं, वो अर्थ यहाँ पे फिट होते नहीं है। विज्ञान की क्लास चल रही है तो विज्ञान में जो शब्दावली है उस शब्दों के ही अर्थ आपको लेने पड़ेंगे कि नहीं? अब केमिस्ट्री की क्लास में यदि H2O बोला, H2O, तो वहां पे H का मतलब ABCD वाला H नहीं, O का मतलब वो नहीं। H2O का पूरा सामूहिक मीनिंग क्या होगा? पानी। एक से कहा H2O बोलो, तो उसने क्या बोला? HIJKLMNO, H से O तक बोल दिया H2O। अब 2 का अर्थ उसने TO कर लिया, H2O। वहां पर उसका अर्थ एक विशिष्ट है। जैसे महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में एक शब्द आता है संयम। हाँ, संयम शब्द आता है। अब नॉर्मल मीनिंग क्या है संयम का? कंट्रोल, रोकना। लेकिन वहां पे योग सूत्र में संयम का अर्थ बिल्कुल अलग है।
त्रयम एकत्र संयमः, ध्यान धारणा समाधि तीनों को मिला देते हैं तो उसको कहते संयम। अब हो गया ना शब्द विपर्य, अर्थ विपर्य। इसलिए वेदांत पढ़ने के लिए एक विशिष्ट क्या है, प्रक्रिया है, वो समझना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता। तो अब यहाँ प्रकृति का अर्थ क्या है? अब मराठी में प्रकृति का अर्थ बिल्कुल अलग होता है। आपकी प्रकृति कैसी है, मतलब आपकी तबीयत कैसी है, अब ये अर्थ हो जाता है। तो वो अर्थ यहाँ नहीं है। प्रकृति का अर्थ होता है, यहाँ अब आनंद गिरी जी महाराज के भाष्य का टीका का थोड़ा हम सहारा लेंगे। अब जिसके बाद आनंद गिरी जी है वो देखिए, नहीं तो आप सुनिए। बोले प्रकृति को शब्द दिया हुआ है माया। चित तंत्रा माया परमेश्वर से उपाधि ही। ये प्रकृति क्या है? तो बोले इसका दूसरा शब्द है माया। ध्यान से इसको सुनिएगा। प्रकृति एंड माया रिप्लेसेबल, यू कैन रिप्लेस। अच्छा, और ये माया या प्रकृति क्या है? तो बोले चित तंत्रा, बहुत सुंदर शब्द दिया है आनंद गिरी। चित तंत्रा, तंत्र का अर्थ होता है शासन। जैसे हम कहते हैं लोकतंत्र, तो लोगों का शासन। राजतंत्र, राजा का शासन। गणतंत्र, पूरे समूह का शासन। स्वतंत्र, मेरा शासन। परतंत्र, दूसरे का शासन। तो ये तंत्र का अर्थ है शासन। तो यहां पर माया को कहा चित तंत्र, मतलब क्या? इसका अर्थ ये है कि माया के ऊपर शासन करने वाली एक चीज है, उसका नाम है चित्त। चित्त नहीं, हाँ, चित्त तो फिर अंतःकरण चतुष्टय वाला हो जाएगा। चित्त, चित्त मतलब चैतन्य। स्त्रीलिंग में इसको बोलते थे चिति, चिति तत्व। तो चैतन्य पर जो आश्रित है वो है प्रकृति या माया, ये अर्थ निकला। अच्छा, बोले आपने प्रकृति का अर्थ माया कहां से ले आए आप? हाँ, कोई प्रमाण है? तो आनंद गिरी महाराज लिखते हैं, मायाम तो प्रकृतिम विद्या, मायिनम तो महेश्वरम इत्यादि श्रुति। इत्यादि श्रुत्यंतर प्रसिद्धत्वा। बोले एक श्रुति है, उसमें प्रकृति के लिए माया शब्द आया है, तो इसलिए मन से अर्थ हमने नहीं लिया है। तो ये माया, तो असंभूति का अर्थ क्या हुआ? प्रकृति या माया। और ये प्रकृति कैसी है? तो चित तंत्रा, चेतन पर आश्रित है। इसका सीधा अर्थ है कि चेतन के बिना इसका अस्तित्व आप देख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते। इसकी अपनी कोई सत्ता है नहीं। चैतन्य को आधार बना के वो अपने आप को क्या है, जाहिर करता है। ये माया प्रकट होती है। ओ, और ये माया है क्या? तो गीता में जैसे बताया, दैवी येषा गुणमयी, गुणमयी है, त्रिगुणात्मिका है। तो देखो अब कैसे कैसे अर्थ चल रहा है। असंभूति मतलब क्या? संभूति से अलग। और असंभूति का अर्थ क्या दिया? प्रकृति। प्रकृति का क्या अर्थ है? तो बोले माया। और माया का क्या स्वरूप है? तो बोले जो त्रिगुणात्मक है।
बोले त्रिगुण कौन से हैं? तो कहा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये माया कैसी है? चित तंत्रा, चेतन पर आश्रित है। इसका सीधा मतलब है कि त्रिगुणों का अपना कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। ये त्रिगुण अपनी सत्ता के लिए चेतन से भीख मांग लेते हैं। शंकराचार्य जी ने अनेक जगह लिखा है ब्रह्माश्रयात्मिका माया। ये माया कैसी है? तो बोले आश्रित है। तो चित तंत्र, चित पर इस माया को कंट्रोल कौन कर रहा है? इसके अस्तित्व को चैतन्य। जैसे ये जो तरंगे है, तरंगे, जल की तरंगे, जल तंत्र है कि नहीं? हो सकता जल तंत्र है। वो तरंगों का अपना कोई सत्ता नहीं, अस्तित्व नहीं। ये तरंग अपने आप को जाहिर करती है किसका सहारा लेके? पानी का सहारा। तरंग वैसे पानी निकाल दो तो बेचारी मर जाएगी, है कुछ नहीं तरंग, लेकिन अपने आप को दिखाती है मैं हूं। इसलिए यहाँ पर आनंद गिरी जी महाराज लिखते हैं कि माया परमेश्वर से उपाधि। बड़ी मजेदार बात है। ये त्रिगुण या माया आश्रय लेते हैं चेतन का, और इस चेतन की क्या बन जाते हैं? वो उपाधि। ध्यान से सुनना। आश्रय लिया चेतन का और उपाधि बन गए। तो उपाधि बन गए क्या? मानो कि उन्होंने आश्रय को छिपा सा दिया। अब जैसे ये तरंग, तरंग ने आश्रय किसका लिया? पानी का। और अब हमारा ध्यान तरंग पर ही जाता है, पानी के ऊपर नहीं जाता। तो तरंग ने अपने आप को बिठा दिया पानी पर, और वो समुद्र की उपाधि हो गई। तरंगे क्या हो गई? समुद्र की उपाधि। हम कहते हैं समुद्र शांत है, तो एक्चुअली क्या है? तरंग शांत है। पानी तो कोई शांत अशांत नहीं होता ना। लेकिन अब समुद्र को हम शांत अशांत कहने लगे, समुद्र में सुनामी आई ऐसा कहने लगे। अब सुनामी कहाँ है? तरंग पर है। तो तरंग उपाधि हो गई, ऐसे यहां माया क्या हो गई? परमेश्वर से उपाधि। ओहो। तो प्रकृति शब्द की अब तक ये व्याख्या हुई, जो माया के नाम से जानी जाती है, जो त्रिगुणात्मक है और आश्रय लेती है चैतन का, खुद का उसकी कोई सत्ता है नहीं। हो गया इतना वर्णन प्रकृति का, और त्रिगुण के रूप में है। अच्छा, थोड़ा और आगे चले। ये प्रकृति जो है त्रिगुण है, माया, और उसके आगे शब्द दिया हुआ है कारणम। अब अगला शब्द चलिए, कारणम। भाष्य में देखिए, प्रकृति ही कारणम। ये प्रकृति या माया या त्रिगुण जगत का कारण। अब ये दूसरा पॉइंट। बोले हम लोगों ने तो सुना है कि ब्रह्म कारण है। जगत का कारण क्या है? ब्रह्म। तो यहाँ आनंद गिरी जी महाराज कहते हैं नो, माया कारण। कैसे? तो आनंद गिरी जी ने लिखा, मायाम तो प्रकृति विद्यान माइनम तो महेश्वरम इत्यादि श्रुतिंतर प्रसिद्धात अत्र असंभूति शब्देन उच्यते न ब्रह्म। बोले ब्रह्म को जगत का कारण नहीं कहा गया। बोले वाह, हम तो यही सुनते रहे हैं, यहाँ एकदम निषेध कर दिया न ब्रह्म। बोले इसमें कोई कारण तो दीजिए, हेतु तो दीजिए। बड़ा अच्छा हेतु दिया उन्होंने।
तस्य निर्विकारस्य साक्षात प्रकृतित्व अनुपपत्ते। बहुत सुंदर। बोले ये जो ब्रह्म है ना, ये निर्विकार है। ब्रह्म में कारणत्व सिद्ध होता नहीं, ब्रह्म से कुछ आया नहीं। ध्यान से इसको पकड़िएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। जगत का साक्षात कारण क्या है? बोले प्रकृति, न ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म तो निर्विकार है, अपरिवर्तनशील है। अब ये जगत आप देखते हैं परिवर्तनशील, जगत में हम देखते हैं सत्व रजस तमस, तो कारण में क्या होना चाहिए? माया होनी चाहिए, त्रिगुण होना चाहिए। ब्रह्म तो त्रिगुणात्मक है नहीं, इसलिए यहां प्रकृति को कारण कहा है, ये नोट करके रखिएगा। साक्षात कारण, डायरेक्ट जो कॉज है वो है माया। तो फिर ब्रह्म की कोई भूमिका नहीं है। अभी अभी हमने बताया कि ब्रह्म क्या है? आश्रय है, इस माया रूपी आश्रित का आश्रय है। ये केवल स्टेज प्रोवाइड करता है, खड़े रहने की जगह जो है माया को देता है, फिर अपना माया काम करती है, सब बनाती है। तो साक्षात कारणत्व नहीं है। अब देखो 2-3 उदाहरण हम दे देते हैं। जैसे पंखा घूमता है और हवा हमको मिलती है, ठीक है। अब हवा का साक्षात कारण क्या है? पंखे का घूमना। पंखा यदि न हो तो हवा कैसे मिलेगी? तुरंत बोलते हैं हवा नहीं चल रही, जरा पंखा ऑन करो। तो साक्षात कारण क्या है? फैन। लेकिन फैन काम तभी कर सकता है जब उसमें बिजली हो। तो बिजली की क्या भूमिका है? फैन को अपना काम करने के लिए आधार प्रोवाइड कर। तो डायरेक्ट बिजली कॉज नहीं है, ध्यान से इसको पकड़िए। तो बिजली तो सारे तारों में है, हवा क्यों नहीं लग रही है? बल्ब में भी है और गीजर में भी है, ट्यूबलाइट में भी है। तो नहीं, हवा के लिए उसका इमीडिएट कॉज तो पंखा है। बट ऑफ कोर्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी पंखा कांट वर्क। ऐसे ही दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं गाड़ी का। गाड़ी कौन चला रहा है? तो बोले ड्राइवर चला रहा है। गाड़ी के मूवमेंट में साक्षात कारण कौन है? चालक। चालक न हो तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। अच्छा, लेकिन उसकी पेट्रोल की टंकी खाली हो तो 1 मिलीमीटर भी वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो पेट्रोल की क्या भूमिका है? पेट्रोल उस ड्राइवर को मानो की शक्ति देता है चलाने की। गाड़ी को शक्ति देने वाला पेट्रोल है। फिर ड्राइवर उसको ऐसे चलाए वैसे चलाए। तो ये माया भी इस तरह से ही जगत का कारण है। रामायण में बड़ा अच्छा लिखा, सीता जी को कहा प्रकृति। बोले वो सीता जी को इशारा कर देते हैं, रुख पाई निधान की, कृपा निधान की। माया जस मूड देखती है भगवान, हाँ कुछ करना है तुरंत कर देती है, स्वतंत्र नहीं करती। कितना सुंदर है। तो ये प्रकृति कारण है, तस्य निर्विकारस्य साक्षात प्रकृतित्व अनुपपत्तेः। ब्रह्म में साक्षात प्रकृतित्व या कारणत्व है नहीं। आपको यदि उसको कारण ही बोलना है, नहीं नहीं बोले हमको तो कारण बोलना है, बोलिए। उसको आप बोल सकते हैं अधिष्ठान कारण।
क्या उसकी अधिष्ठानता में प्रकृति सब बना रही है। अब यदि ये प्रकृति बना रही है, त्रिगुण सब कर रही है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि त्रिगुण इज रियली समथिंग। हाँ, अब ये जरा पकड़ के रहे। तरंगे हमको धक्का दे रही है, ध्यान से सुनिए। सुनामी आई तो बिल्डिंग के बिल्डिंग गिर गई, किसने गिराया? तरंग ने गिराया कि पानी ने? पानी तो पहले भी था, पानी टकराता भी था, लेकिन पानी का एक विशिष्ट रूप जिसको आप तरंग कहते हैं, उसने बिल्डिंग को गिराया। अब कोई कहेगा तरंग ने बिल्डिंग को गिराया, इसका मतलब तरंग इज रियली समथिंग अदर देन पानी। ध्यान से सुनना, पानी ने नहीं गिराया ना, तरंग ने गिराया। बड़ी बड़ी लहरें, 10-10, 20-20, बहुत बहुत ऊंची ऊंची लहरें, तो लहर के कारण नुकसान हो गया। तो अब हमको ये लग रहा है कि लहर नाम की कोई एक चीज है पानी से अलग। कोई ऐसा कहे तो नो, लहर केवल पानी पर एक प्रतीति है, आभास है। तो ये त्रिगुण की भी ऐसी ही स्थिति है। त्रिगुण चेतन पर भासमान है। त्रिगुण से सृष्टि बनी है, नो डाउट। त्रिगुण से सारा व्यवहार हो रहा है, नो डाउट। पूरा जगत त्रिगुणात्मक है। न तदस्ति पृथिव्याम व दिवि देवेशु वा पुनः। बोले द्युलोक, देवलोक, पृथ्वी सब त्रिगुणात्मक है, ठीक है, लेकिन इससे त्रिगुण सत्य हो जाते हैं ऐसा नहीं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है वेदांत का, क्योंकि ऐसा ऐसा भाव बनता है कि त्रिगुण ने जगत बनाया तो त्रिगुण इज समथिंग रियल। नो। अब देखो एक शब्द हम आपको देते हैं, ये जो त्रिगुण है आत्मा से विलक्षण। क्या शब्द दिया? विलक्षण, भिन्न नहीं है। चेतन से माया भिन्न नहीं है। भिन्न का मतलब होता है स्वतंत्र अस्तित्व उसका हो, ऐसा नहीं है। जैसे पानी से तरंग भिन्न नहीं है, विलक्षण है। पर दोनों शब्द तो एक जैसे लग रहा है, भिन्न और विलक्षण में कोई फर्क नहीं लग रहा है। फर्क है, इसलिए तो दो शब्द दिए हैं। जब आप कहते हैं पानी से तरंग भिन्न है, तो एक भाव ये आता है कि टू डिफरेंट सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटी, वो नहीं। विलक्षण का मतलब होता है विपरीत लक्षण, विविध लक्षण। पानी और तरंग में विलक्षणता है। विलक्षणता मतलब उसके लक्षण अलग अलग है। देखिए वेदांती लोग जो है ना, शब्द के मामले में बड़े ही कंजूस होते हैं, सावधान होते हैं। आत्मा से भिन्न माया है, नो। भिन्न कहते ही आपने माया को एक सेपरेट अस्तित्व दे दिया। पानी से तरंग विलक्षण है, मतलब जो पानी के लक्षण है वो तरंग के अलग। पानी तो स्थिर है, पानी कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन तरंग मार रही है, तरंग धक्का दे रही है। हो गया ना थोड़ा फर्क? तो कहने के लिए तरंग विलक्षण है, लेकिन उसका कोई असली अस्तित्व है नहीं। अपने भीतर त्रिगुणों की यही स्थिति है। तो ये त्रिगुण कारण है, प्रकृति है। आप 14वें अध्याय में देखिए, तो उसमें त्रिगुणों का विस्तार से वर्णन है। तो असंभूति शब्द के दो अर्थ हुए, प्रकृति ही कारणम।
आई होप आपने इसको सब पकड़ लिया होगा, समझ लिया होगा। अब इसी प्रकृति को एक तीसरा शब्द दे दिया, वो है अविद्या। ये प्रकृति या माया, इसी का नाम है अविद्या। बोले भाई अविद्या का तो अर्थ क्या होता है? ज्ञान का अभाव। तो यहाँ पर अविद्या का अर्थ कहते हैं कि एक तो सबसे पहली बात, त्रिगुणों को अविद्या क्यों कहा? ये बड़ा मजेदार बात। अरे भाई त्रिगुण और अविद्या, हाउ कैन दे बी सिनोनिम? अविद्या मतलब तो होता है अज्ञान, ज्ञान का न होना। और त्रिगुण तो तीन चीजें हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो देखो ऐसा है, ये जो कारण है या प्रकृति है, ये अविद्यात्मक है। इट मीन्स ज्ञान विरोधी है। ध्यान से सुनना, ज्ञान विरोधी होने के कारण उसको अविद्या कहा। ज्ञान विरोधी का क्या अर्थ हुआ? ये त्रिगुण जो है वो आत्मा तक पहुंचने में बाधा बनते हैं। त्रिगुण क्या करते हैं? उस आत्मा को मानो की आवृत्त सा कर देते हैं। ये त्रिगुण जो है ना बड़े विचित्र है। आत्मा से सत्ता लेते हैं और बेचारे आत्मा को छिपा देते हैं। आपने किसी से पैसा लिया और उस पैसे से उसी को मार दिया है? तो ये त्रिगुण अविद्यात्मक है, विद्या में बाधा बनते हैं, इसलिए इनको अविद्या। बोले बाधा बनते मतलब क्या? इसका कैसे ये बाधक है? तो आप देखिए तमोगुण, तमोगुण जब आता है तो क्या है? प्रमाद, आलस्य, निद्रा, इसके द्वारा व्यक्ति बंध जाता है। ये त्रिगुण जो है ना बंधनात्मक है, बांधने वाले हैं। ज्ञान कैसा है? मुक्ति देने वाला है। विचार जो है मोक्ष की ओर हमको ले जाता है। इसलिए वो सुरेश्वराचार्य ने बड़ा अच्छा वाक्य कहा, विचारम न सहते माया। माया जो है विचार को सहन नहीं करती। बहुत अच्छा। क्योंकि विचार जैसे ही शुरू होने होगा, माया को भागना पड़ेगा। तो माया जो है अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए विचार नहीं करने देती। ये माया ही निद्रा देवी के रूप में आ जाती है। सत्संग में आती है ना माया, निद्रा इसको सुला देते तो सुन नहीं पाएगा, क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा, और फिर मैं बची रहूंगी। ये माया के भी अपने जो है ना क्या है, सेवक लोग हैं। प्रमाद, निद्रा, आलस्य। जो आलस्य इत्यादि आता है तो बिल्कुल ये अविद्यात्मक है कि नहीं? विद्या की ओर जाने में रोकते हैं। तो ये त्रिगुण का बंधन है, ध्यान से सुन। रजोगुण बांध देता है किससे? क्रिया से। कर्मणाम अशमस्पृह तृष्णा संग समुद्भवम। ये सब जो है बंधन स्वभाव होने के कारण इसको अविद्या कहा, अविद्यात्मक। अच्छा, सत्वगुण भी बांधता है। ज्ञान संगे न सुख संगे न चान। अरे सत्व का भी एक बड़ा मजेदार सुख होता है। व्यक्ति को जब नया नया ज्ञान प्राप्त होता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। वो उसी मनोदशा में रहना चाहता है। जब आप कोई गणित का सवाल छुड़ा लेते हैं या कोई विज्ञान की चीज आपको समझ में आ जाती है तो अच्छा लगता है कि नहीं? तो ये सत्व गुण का परिणाम है। अच्छा, अब क्या है, उस मनोदशा से वो निकलना नहीं चाहता, इसलिए सत्व गुण को भी सुख रूप कहा है। बंधन रूप, सुख रूप नहीं, बंधन रूप।
तो यहाँ जो अविद्या शब्द दिया है ना, उसका एक प्रयोजन है। प्रकृति ही कारणम अविद्या। अच्छा, आप चौथा शब्द लेके पूर्ण करें। चौथा शब्द क्या है? अव्याकृत आख्या। इसी प्रकृति को क्या कहा? अव्याकृत। अव्याकृत मतलब अव्यक्त। ये सब जरा भारी भारी शब्द है, धीरे धीरे इन शब्दों से जरा परिचय बढ़ाना चाहिए। इससे आप दूर भागेंगे तो शास्त्र और दूर हो जाएंगे, कठिन कठिन लगेगा। ये शब्द अपने जीव पर आप विराजमान कर दीजिए, उनको बिठाइए, 2-4 बार दिन में बोलिए अव्याकृत। तो शब्द बिल्कुल क्या हो जाएगा? अपना सा हो जाएगा। तो अव्याकृत है ये प्रकृति, मतलब क्या? इसका मतलब होता है अव्यक्त, और अव्यक्त का मतलब होता है न प्रमाण ही व्यज्यते। किसी भी प्रमाण के द्वारा जो जाना नहीं जाता उसको कहते हैं अव्यक्त। इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जाना नहीं जाता। तो ये प्रकृति या माया ऐसी चीज है, दिखती नहीं है। बोले जगत तो दिखता है, आप क्या बोल रहे हैं? ये जगत जो है माया का कार्य है। अब ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन जो त्रिगुण है वो त्रिगुण दिखते नहीं है, त्रिगुणों का कार्य दिखता है। इसलिए विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी ने जब इस प्रकृति का वर्णन किया तो उन्होंने एक शब्द डाला, कार्यानुमेया सुधियैव माया। बोले कार्य के द्वारा अनुमेय है। बहुत सुंदर है। अनुमेय, अंदाज, अंदाज नहीं, अनुमेय मतलब अनुमान के द्वारा जो चीज जानी जाए, साक्षात नहीं दिखती। जैसे किसी को उबासी आ रही है तो बोले अब तमोगुण आ गया है, अनुमान होता है कि नहीं? तो कार्य तो इफेक्ट तो दिखता है, त्रिगुण नहीं दिखते। किसी के ऐसे मस्तक पे त्रिगुण दिखते हैं क्या? जैसे आप त्रिपुंड लगाते हैं, 3 भस्म की रेशा, ऐसे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। नो, नित्य और अव्याकृत, ध्यान से सुनना, नित्य अव्यक्त, इसलिए इसको कहा अव्याकृत। लेकिन देखिए एक बात आपको कहे, ये जो प्रकृति है इसको तो अव्यक्त कहा, माया जो भी कहे, लेकिन ये जगत तो व्यक्त है। अच्छा, जगत भी त्रिगुणात्मक है, माया भी त्रिगुणात्मक है। ध्यान से जरा पकड़िएगा मैं क्या कहना जा रहा हूं। जगत भी त्रिगुणात्मक है, व्यक्त है, और माया त्रिगुणात्मक है, अव्यक्त है। ठीक है? तो दोनों में फर्क क्या हुआ? दोनों यदि त्रिगुणात्मक है, फर्क क्या हुआ? तो इसका बड़ा अच्छा उत्तर दिया। बोले जिसको आप प्रकृति या माया कह रहे हैं या अव्यक्त कह रहे हैं, वो त्रिगुण ही है, लेकिन वो त्रिगुणों की साम्य अवस्था है। ये मुख्य पॉइंट है। त्रिगुण जब साम्य अवस्था में होते हैं तो उसको कहते हैं माया या प्रकृति। और वही त्रिगुणों में जब क्षोभ होता है, बदल होता है, तो वही त्रिगुण इस जगत के रूप में भासने लगते हैं। तो ये जो क्षुभित हुए त्रिगुण जो है ना, वो जगत है। वैषम्य अवस्था, कई सत्व गुण है, कई रजोगुण है, कई तमोगुण है, किसमें किसकी अधिकता है, किसमें किसी की न्यूनता है। ये जो वेराइटी आ गई है ना, ये जगत है। तो इट इज त्रिगुण ओनली, एंड माया आल्सो इज त्रिगुण ओनली, प्रकृति इज त्रिगुण ओनली। बट व्हेन इट इज सेड कि प्रकृति कारण है, त्रिगुण कारण है, तो वहां पर बताया त्रिगुण की साम्य अवस्था। क्योंकि जो कार्य है वो भी त्रिगुणात्मक है, कारण भी त्रिगुणात्मक है। देन व्हाट इज द डिफरेंस?
तो ये फर्क है। 3 गुण साम्य अवस्था में तो कारण है, वही परिवर्तित होके वैविध्य का निर्माण कर देते हैं, तो ये त्रिगुणात्मक जगत, व्यक्त जगत दिखता। गुरुजी ने इसका अच्छा उदाहरण दिया, पहले भी हमने दिया होगा। जैसे कोई चित्रकार है, तो चित्रकार ने कलर बॉक्स में 3 रंग रखे हुए हैं। वो 3 रंग जब तक कलर बॉक्स में है वो साम्य अवस्था, उसमें पोटेंशियल है, सामर्थ्य है कि हजारों चित्र बन सकते हैं। लेकिन अभी कैसी है वो? शांत बैठे। वही चित्रकार जब अपनी उठाता है ब्रश और फिर एक एक रंग से, तो फिर वही रंग जो अव्यक्त था, हाँ, जो कारण था, वो क्या है? कार्य के रूप में दिखने लगता है कि नहीं? तो कैनवास पर भी रंग है और वो कलर बॉक्स में भी रंग ही है, बट फर्क है कि नहीं? एक में विविध चित्र दिख रहे हैं, एक में कुछ नहीं दिख रहा। तो प्रकृति या माया या कारण या अव्याकृत, ये साम्य त्रिगुण। जब ये प्रकट होते हैं तो आप अनुमान करते हैं। कोई व्यक्ति खूब ध्यान भजन कर रहा है तो बोले इसमें सत्व गुण बढ़ा हुआ है। कोई यदि स्थिर नहीं बैठ पा रहा है, बोले रजोगुण बढ़ा हुआ है। रजोगुण दिखता नहीं, लेकिन हाँ, वो जाहिर हो रहा है आपके हालचाल से। इसलिए यहाँ पे अव्याकृत आख्या, ऐसा यहाँ का। तो असंभूति के ये 4 अर्थ आज हमने देखे। प्रकृति, कारणम, अविद्या और अव्याकृत। प्रकृति को ही माया कहते हैं, माया को ही त्रिगुण कहते हैं, ये अलग से। ब्रह्म को कारण नहीं कहते जगत का, क्योंकि उसमें साक्षात कारणत्व तो है नहीं, निर्विकारत्व। साक्षात प्रकृति या त्रिगुण ही कारण है, और ये अविद्यात्मक है, आत्मा तक जाने में बाधा बनते हैं, बंधनकारी है। इसलिए अज्ञान रूप है। तो ये तो हुआ। अब कल एक बड़ा सुंदर विषय कि ये असंभूति की उपासना करना मतलब क्या? कोई करते भी है क्या? अविद्या की उपासना, प्रकृति की उपासना। ये बहुत सुंदर है। यहाँ बोलते हैं ये असंभूति उपासत है, तो असंभूति शब्द तो क्लियर हो गया। बट नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू डू उपासना ऑफ दिस असंभूति। वो हम देखेंगे कल। आज थोड़ा रुकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।